मैं सिद्धार्थ संगेलिया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इंग्लैंड के इतिहास के बारे में बताऊंगा। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड वही देश है जिसने भारत समेत बहुत से और देशों पर अपना आधिपत्य जमाया था। दोस्तों, इस वीडियो में आप ट्यूडर्स एरा, स्टुअर्ट्स एरा और साथ ही साथ इंग्लिश सिविल वॉर और ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो पूरी देखने के बाद आप सभी लोगों को इंग्लैंड का इतिहास पता लग जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी का ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। माना जाता है कि आज से लगभग 8 लाख साल पहले लोगों ने ब्रिटिश आइल्स में रहना शुरू किया। 43 एडी में रोमन एम्पायर ने ब्रिटेन पर कब्जा करना शुरू किया और 5वीं सदी तक अपना आधिपत्य ब्रिटेन की धरती पर जमाए रखा। रोमन एम्पायर के पतन ने एंग्लो सैक्सन को अपना आधिपत्य स्थापित करने में आसानी की। एंग्लो सैक्सन्स ने जब अपना साम्राज्य ब्रिटेन में शुरू किया तब इंग्लैंड और इंग्लिश लोगों का जन्म हुआ। इस घटना से इंग्लैंड अस्तित्व में आया था। इंग्लैंड का इतिहास वैसे तो दोस्तों काफी बड़ा है, लेकिन सारी जरूरी घटनाएं ट्यूडर के दौर से शुरू होती हैं। इसलिए हमें ट्यूडर के दौर के बारे में समझना जरूरी है। ट्यूडर के दौर की शुरुआत हेनरी सेवेंथ के राजा बनने से होती है। हेनरी सेवेंथ एक शांति प्रिय राजा था और उसके दूसरे राज्यों के साथ भी बहुत ही नरम संबंध थे। हेनरी सेवेंथ के बाद हेनरी एट्थ राजा बनता है। हेनरी एट्थ ने कैथरीन से शादी की और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम मैरी ट्यूडर रखा गया। राजा बहुत ही परेशान था क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था जो अगला राजा बने और इंग्लैंड की गद्दी संभाले। इस वजह से उसने दूसरी शादी एन बॉयलन से की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने भी एक बेटी को ही जन्म दिया जिसका नाम एलिजाबेथ रखा गया। राजा फिर बहुत परेशान हो जाता है और उसने एक बार फिर जेन सेम्योर से शादी की और उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम एडवर्ड रखा गया। हेनरी एट्थ के बाद उसका बेटा एडवर्ड सिक्स 9 साल की उम्र में इंग्लैंड का राजा बनता है। यहां से एक बात और जान लेना जरूरी है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्रिश्चियन कौन होते हैं, क्योंकि धर्म ने इंग्लैंड के इतिहास पर बहुत ही एक बड़ा और गहरा प्रभाव डाला है। प्रोटेस्टेंट्स वो लोग होते हैं जो कैथोलिक क्रिश्चियंस की विचारधाराओं में विश्वास नहीं रखते हैं। प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक क्रिश्चियंस ही होते हैं, लेकिन धर्म को लेकर दोनों की अलग विचारधाराएं हैं। एडवर्ड सिक्स एक प्रोटेस्टेंट था और उसके राज में इंग्लैंड कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट हो रहा था। एडवर्ड सिक्स की मृत्यु उसके 16वें जन्मदिन से पहले ही टीबी की वजह से हो गई थी। एडवर्ड सिक्स की मृत्यु के बाद उसकी बहन मैरी ट्यूडर ने सिंहासन को संभाला। मैरी एक कट्टर कैथोलिक थी, इस वजह से वो प्रोटेस्टेंट्स को पसंद नहीं करती थी। मैरी ने प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ कई क्रूर नीतियां अपनाई जिसमें 274 लोग जिंदा जल गए थे। मैरी ने अपनी बहन एलिजाबेथ को भी जेल में बंद करवा दिया था। इन सभी घटनाओं की वजह से मैरी को ब्लडी मैरी यानी कि खूनी मैरी भी कहा जाता था। मैरी की मौत कैंसर की वजह से जल्द ही हो गई थी। जब मैरी की मृत्यु हुई थी तब इंग्लैंड में जश्न बनाया गया था। सभी लोग बहुत ही खुश थे। मैरी के बाद एलिजाबेथ वन रानी बनी जिसका शासनकाल बहुत ही शानदार था। एलिजाबेथ ने एडवर्ड और मैरी की गलतियों को सुधारा और हमेशा प्रोटेस्टेंट होने के बावजूद भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट को हमेशा साथ में लेकर चलने की कोशिश की। एलिजाबेथ के दौर को इंग्लैंड के इतिहास का स्वर्णिम दौर भी कहा जाता है। इनके दौर में
अब धीरे धीरे इंग्लैंड का विस्तार भी होने लगा था। स्पेन और फ्रांस की पुरानी दुश्मनी थी आपस में, और वे चाहते थे कि एलिजाबेथ रानी कैथोलिक बन जाए और कैथोलिक धर्म को अपना ले। लेकिन उस समय स्पेन ज्यादा आक्रामक हो गया था, जिसके चलते इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ वन और स्पेन के राजा फिलिप टू के बीच में युद्ध हुआ। स्पेन का जंगी बेड़ा आर्मेडा जब इंग्लिश चैनल में पहुंचा, तब इंग्लैंड की नौसेना ने उसके परकच्चे उड़ा दिए। इस जीत के साथ इंग्लैंड की नौसेना का डंका पूरे विश्व में बज गया था। क्वीन एलिजाबेथ ने कभी किसी से शादी नहीं की, जिसके चलते उसके सामने अगले उत्तराधिकारी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह था। एलिजाबेथ बेहद ही बुद्धिमान रानी थी। उसने अपने सबसे करीबी प्रोटेस्टेंट राजा जेम्स वन को इंग्लैंड का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जेम्स वन स्कॉटलैंड का राजा था और एलिजाबेथ के इस कदम के चलते इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो गए थे और यहां से जन्म होता है ब्रिटेन का। जेम्स वन के राजा बनने के बाद ट्यूडर का दौर खत्म होता है और यहां से स्टुअर्ट्स दौर शुरू होता है। जेम्स वन भी एक शांति प्रिय राजा था और उसने इंग्लैंड के विस्तार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जेम्स वन की मौत के बाद चार्ल्स वन इंग्लैंड का नया राजा बनता है। चार्ल्स वन विदेश नीति पर ज्यादा ध्यान देने लगा था और वह चाहता था कि वह स्पेन और फ्रांस से एक युद्ध करे, जिसके लिए उसने टैक्स में बढ़ोतरी कर दी थी। उसके इस निर्णय से ना ही पार्लियामेंट और ना ही जनता खुश थी, जिसके चलते इंग्लिश सिविल वॉर होती है। यह जंग चार्ल्स वन और पार्लियामेंट की सेनाओं के बीच में होती है, जिसमें चार्ल्स वन को बंदी बना लिया जाता है। कुछ समय बाद वह जेल से छूटकर स्कॉटलैंड की सेना के साथ मिलकर फिर से एक बार इंग्लैंड पर हमला करता है, जिसमें वह हार जाता है और उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। चार्ल्स वन की मृत्यु के बाद पार्लियामेंट ने इंग्लैंड को संभाला, लेकिन लोगों ने राजशाही की मांग फिर से कर दी थी। इसलिए चार्ल्स वन के बेटे चार्ल्स टू को 1660 में इंग्लैंड का नया राजा बनाया गया था। चार्ल्स टू ने अगले 25 सालों तक राज किया, लेकिन उसके किसी उत्तराधिकारी के ना होने के चलते उसके छोटे भाई जेम्स टू को राजा बनाया गया। जेम्स टू कैथोलिक विचारधारा वाला राजा था और इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म वापस लाना चाहता था। उसकी दो बेटी थी, मैरी और एन, जो कि प्रोटेस्टेंट थी। सभी लोग बहुत खुश थे कि उनकी अगली रानी मैरी होगी, जो कि एक प्रोटेस्टेंट थी। मैरी का विवाह प्रिंस विलियम थर्ड ऑफ ऑरेंज के साथ किया गया था, जो नीदरलैंड्स का राजा था और वह खुद एक प्रोटेस्टेंट था। लेकिन जेम्स टू की दूसरी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। जनता बहुत ही निराश हो गई थी, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि जेम्स टू अपने बेटे को कैथोलिक शिक्षा देगा। तो इसके चलते जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। प्रिंस विलियम थर्ड ऑफ ऑरेंज और पार्लियामेंट ने मिलकर जेम्स टू को हरा दिया था और उसे इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस भागना पड़ा। प्रिंस विलियम थर्ड ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड का सिंहासन दिया गया और उसे इंग्लैंड का नया राजा बनाया गया। पार्लियामेंट ने सारी ताकत राजा से ले ली थी और उन्हें सम्मान से राजा का पद दिया और सारी कार्रवाई खुद की। इंग्लैंड के इतने ताकतवर होने का राज यही था कि इंग्लैंड में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र बहुत ही जल्द आ गया था। लोकतंत्र के फैसले हमेशा देश हित में होते हैं। राजाओं के साथ यह दिक्कत है कि अगर राजा अच्छा है तो देश खुशहाल होगा और राजा बुरा है तो देश बर्बाद होगा। लेकिन इस पार्लियामेंट के चलते ही ब्रिटेन इतना ताकतवर हो गया था कि उसने भारत समेत दुनिया के बहुत से देशों पर कई सालों तक अपना आधिपत्य जमाया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको ब्रिटेन का इतिहास अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
इससे मेरा मनोबल और बढ़ता है। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।